सावन के आखिरी सोमवार पर अशोक धाम में आस्था का सैलाब उमड़ा हुआ था, लेकिन कुछ ही सेकंड में यही भीड़ मातम में बदल गई और देखते ही देखते आस्था की कतार में 7 महिला श्रद्धालुओं की सांसें थम गई। 12 से ज्यादा श्रद्धालु अस्पताल पहुंच गए, लेकिन इसने कई सवालों को जरूर छोड़ दिया। सवाल ये कि अशोक धाम में भगदड़ जैसी स्थिति क्यों बनी? क्या भारी भीड़ के लिए इंतजाम नाकाफी थे? श्रद्धालुओं की सुरक्षा का प्लान आखिर क्या था? समय रहते भीड़ को क्यों नहीं रोका गया? भीड़ नियंत्रण की व्यवस्था में आखिर कहां चूक हो गई? क्या प्रशासन ने श्रद्धालुओं की संख्या का सही अनुमान नहीं लगाया? क्या मंदिर परिसर में पर्याप्त सुरक्षा बल तैनात थे? ये वो तमाम सवाल हैं जिसके जवाब जिला प्रशासन को देने होंगे, क्योंकि मामला आम लोगों की सुरक्षा से जुड़ा है, मामला प्रशासन की लापरवाही से जुड़ा है, मामला मौत के आंकड़ों से जुड़ा है, जिसे सुनकर हर कोई कांप जा रहा है। इस वक्त हम मौजूद हैं लखीसराय स्थित सदर अस्पताल में। आपको बताना चाहेंगे कि अशोक धाम मंदिर में भगदड़ के बाद सभी जो 1 दर्जन से अधिक लोग जो जख्मी हैं उनका इलाज यहाँ पे कराया जा रहा है और जो 7 महिलाएं जिनकी मौत हुई है भगदड़ के दौरान, उनका सबको भी यहीं पे रखा गया है। लखीसराय जिले के अशोक धाम में सुबह के करीब 6:40 पर हुई भगदड़ ने कई परिवारों की खुशियों को हमेशा के लिए छीन लिया। जिन 7 महिलाओं की मौत हुई उनमें बढ़िया की 44 वर्षीय मनमाला देवी, मुंगेर की 50 वर्षीय रिंकू देवी, हलसी की 55 वर्षीय हेमलता देवी, प्रतापपुर की 50 वर्षीय ललिता देवी और 35 वर्षीय सविता कुमारी, पटना के बकावा की 65 वर्षीय सरोज देवी और चनिया की 49 वर्षीय सविता कुमारी शामिल हैं। किसी के घर में मां का इंतजार था तो किसी के घर में पत्नी और बेटी के लौटने की उम्मीद, लेकिन अशोक धाम की भगदड़ ने इन परिवारों को जिंदगी भर का दर्द दे दिया। और अब आगे जो है पुलिस पोस्टमार्टम के लिए सबको जो है सदर अस्पताल भेज रही है। यहाँ पे परिजनों के पहुँचने के बाद परिजनों का रो कर बुरा हाल है और परिजन जिला प्रशासन पे तैयारी को लेकर कई गंभीर आरोप भी लगा रहे हैं। प्रशासन के मुताबिक पुरुषों की लाइन की तरफ एक खंभा गिरा, उसके बाद अफवाह फैली कि बिजली का तार गिर गया है। अफवाह ने भीड़ में डर पैदा किया। पुरुषों की तरफ से भीड़ का दबाव महिलाओं की कतार पर पड़ा, बैरिकेडिंग टूटी, लोग गिरते गए और देखते ही देखते कई जिंदगियां भीड़ के पैरों तले कुचल गईं। प्रत्याशित भीड़ होने का हम लोगों ने आकलन भी किया था और उसी दरमियान 6:40-45 के करीब में हम लोग वहीं पर थे। पता चला कि एक साइड में खेत के साइड में भीड़ बढ़ने से बैरिकेडिंग थोड़ा सा टूटा और उधर एक के ऊपर एक लोग गिर गए। तो हमको लगता है कि 10-15 की संख्या में हम लोगों ने तुरंत एम्बुलेंस में लोड करके यहाँ भेजा है। प्रशासन कह रहा है कि अधिकारी सुबह 3 बजे से मौके पर मौजूद थे, लेकिन सवाल ये कि अगर व्यवस्था इतनी मुस्तैद थी तो भीड़ का दबाव अचानक से इतना बेकाबू कैसे हो गया? क्या महिलाओं और पुरुषों की कतार के बीच पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्थाएं थी? क्या भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पर्याप्त बैरिकेडिंग और इमरजेंसी एग्जिट थे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या अफवाह फैलते ही भीड़ को रोकने का कोई प्लान मौजूद था? 2 मिनट के भीतर सब कुछ बदल गया। जो लोग बाबा के दर्शन के लिए घर से निकले थे, उनमें से कई घर वापस ही नहीं लौट पाए। आस्था की कतार में मौत सिर्फ हादसे की कहानी नहीं है, ये उस व्यवस्था पर भी सवाल है जिसकी जिम्मेदारी थी श्रद्धालु सुरक्षित आए, दर्शन करें, सुरक्षित अपने घर लौटें, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ऐसे में सवाल ये जरूर कि इस त्रासदी का जिम्मेदार आखिर कौन? न्यूज़ 18 के लिए लखीसराय से राकेश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।